सोचिए, एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स किसी विदेशी देश के किनारे उतरते हैं सिर्फ व्यापार करने के इरादे से। लेकिन एक 150 साल के अंदर वो पूरे देश पर कब्जा कर लेते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी, जो मसालों के व्यापार के लिए बनी थी, लेकिन आखिर तक भारत को एक एक संधि और एक एक धोखे के साथ अपना बना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 में हुई थी, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के रॉयल चार्टर के साथ। उनका मकसद था पूर्व में मसाले, रेशम और कॉटन का व्यापार करना। कंपनी पहली बार 1608 में सूरत आई थी, मुगल साम्राज्य से ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की परमिशन मांगने। मुगलों ने, जो तब अपने शिखर पर थे, सिर्फ लिमिटेड व्यापार की इजाजत दी। 1600 के मध्य तक कंपनी ने सूरत, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में मजबूत ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। ये सिर्फ गोदाम नहीं थे, ये छुपी हुई सेनाओं के बेस थे। कंपनी ने प्राइवेट फौज रखी और अपने कहीले बनाए, बाहर से तो व्यापार के लिए, लेकिन अंदर से ये मिलिट्री बेस बन गए। 18वीं सदी तक मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। भारत छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ था। कंपनी ने इन्हीं डिवीजनों का फायदा उठाना शुरू किया। किसी राजा के साथ मिलती, दूसरे के खिलाफ लड़ती और बदले में व्यापार के अधिकार ले लेती। धीरे धीरे उनका कंट्रोल बढ़ता गया। बड़ा बदलाव आया बैटल ऑफ प्लासी के साथ। 1757 में कंपनी के अफसर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की सेना के एक कमांडर मीर जाफर को पैसे देकर नवाब सिराज उद दौला के खिलाफ कर दिया। नतीजा, ब्रिटिशों की तेजी से जीत और अमीर बंगाल प्रदेश पर कंट्रोल। यही था उनके टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत। प्लासी के बाद कंपनी ने सिर्फ शासन नहीं किया, बल्कि लूट भी शुरू कर दी। जमीन पर भारी टैक्स, जबरदस्ती कैश क्रॉप्स की खेती और बंगाल के कपड़ा व्यापार का बर्बाद होना, सब कुछ हुआ। गरीबी बढ़ती गई, अकाल पड़ने लगे। भारत की अर्थव्यवस्था का पैसा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को चलाने लगा। अगले 100 सालों में कंपनी ने कई युद्धों और संधियों के जरिए अपना साम्राज्य बढ़ाया। हर युद्ध ने एक नए राजा को कमजोर किया और कंपनी का कंट्रोल मजबूत बनाता गया। कभी मदद के नाम पर, कभी ऑर्डर के नाम पर। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। भारी टैक्स, अपने रीति रिवाजों की बेइज्जती और कठोर शासन के खिलाफ छोटी छोटी बगावतें होने लगीं। सबसे बड़ी थी 1857 की बगावत, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। हालांकि ब्रिटिशों ने इसे दबा दिया, लेकिन यह कंपनी के शासन का आखिरी मोड़ बन गया। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया। अब सीधे ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर नियंत्रण ले लिया। ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई, लेकिन जो बुनियाद थी वो एक ऐसी कंपनी ने रखी थी जो शुरू में सिर्फ व्यापार करना चाहती थी और अंत में शासक बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी एक मजबूत संदेश देती है। कभी कभी साम्राज्य तलवार लेकर नहीं आते, वो कॉन्ट्रैक्ट, डील और दोस्ती के नाम पर भी आ जाते हैं। भारत पर कब्जा एक रात में नहीं हुआ, ये एक लंबी और सोची समझी चाल थी। आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे की कहानी में सबसे शॉकिंग क्या लगा? नीचे कमेंट्स में लिखिए। और भारत के इतिहास की ऐसी ही छुपी हुई कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए।